नाज़रीन, तहरीक ख़त्म नबूवत उस दिन से अपने भरपूर जोबन तक पहुंच गई थी कि जब 13 जून 1974 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रेडियो और टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए कहा, मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है, कलमे के साथ पैदा हुआ था, कलमा के साथ मरूंगा, ख़त्म नबूवत पर मेरा ईमान कामिल है, ये शर्फ मुझ गुनाहगार को हासिल है कि हमने अपने दस्तूर में सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए ख़त्म नबूवत पर कामिल ईमान को लाजमी शर्त करार दिया है। मुझे खुशी है कि मैंने मुल्क को अवामी दस्तूर दिया और इंशाअल्लाह अवाम के ताउन से कादियानी मसला मुस्तकिल तौर पर हल करूंगा। ये एजाज मुझे ही हासिल होगा और यौम हिसाब अल्लाह के सामने इस काम के बायस सुरखरू होगा। नाज़रीन, मशहूर पाकिस्तानी राइटर डॉक्टर जावेद मलिक फरमाते हैं कि उन्हीं दिनों आगा शोरश कश्मीरी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तवील मुलाकातें हुई। एक दफा दौरान गुफ्तगू शोरश ने ज़ुल्फ़िकार के पाँव पकड़ लिए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो परेशान हो गए, कहा आप बहुत अजीम हैं, मगर शोरश हाथ मिलाकर पीछे हट गया। कहा भुट्टो साहब, हमारे पास कौन सी अजमत है, हम 100 साल से अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत बहाल नहीं कर सके, हम उस वक़्त तक इज्जत व अजमत का ताज सर पर नहीं रख सकते कि जब तक आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी ना कर लें। फिर शोरश ने उनके सामने झोली फैलाकर कहा, भुट्टो साहब, मैं आपसे अपने और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ की भीख मांगता हूँ। आप मेरी ज़िंदगी की तमाम खिदमात नेकियां ले लें, मैं अल्लाह के हुजूर खाली हाथ चला जाऊंगा, मगर खुदा के लिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर दीजिए। ये मेरी झोली नहीं, फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली है, जिसकी नामूस पर कादियानी हमला आवर है। ज़ुल्फ़िकार साहब ये अल्फाज सुनकर बेताब हो गए, उनके जिस्म में जोश सा आ गया। उन्होंने कहा, मैं भी आखिर मुसलमान था, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता था, मैं मुसलमानों की हैसियत के सिवा अपनी हर हैसियत को भूल गया था। उन्होंने शोरश से वादा किया कि मैं कादियानी मसला जरूर हल करूंगा। चुनाचे इस किस्म की कई मुलाकातों के बाद अल्लाह अल्लाह करके जब अगस्त 1974 का महीना शुरू हुआ और कौमी असम्बली में फैसला हुआ कि कादियानियत को मौका दिया जाए कि वो अपने मौक़िफ़ और दलाइल देने कौमी असम्बली में आए, उस वक़्त मिर्जा नासिर कादियानी सफ़ेद शलवार कुर्ते में मलबूस तुर्रेदार पगड़ी बांध कर आया। शरीयत के मुताबिक सफ़ेद दाढ़ी, कुरान की आयतें भी पढ़ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक जुबान पर लाता तो पूरे अदब के साथ दरूद शरीफ भी पढ़ रहा था। मुफ्ती महमूद साहब इस हालत के मुतालिक माहनामा अल हक अकोड़ा खटक के शुमारा जनवरी 1975 के सफ़ा नंबर 41 पर फरमाते हैं कि मिर्जा की इस हालत में अरकान असम्बली के ज़हनों को तब्दील करना कोई आसान काम न था। ये मसला बहुत बड़ा और मुश्किल था। अल्लाह की शान के पूरे ईवान की तरफ से मुफ्ती महमूद साहब को ईवान की तर्जुमानी का शर्फ मिला। अब मुफ्ती साहब के सामने पूरी उम्मत के अकीदे का मसला आन पड़ा। चुनाचे रातें जाग जाग कर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से मुताला किया, हवाले नोट किए, सवालात तरतीब दिए। इसी मेहनत का नतीजा था कि मिर्जा ताहिर कादियानी के तवील बयान के बाद जब उसकी जर्ह का आगाज हुआ तो इसी अल हक रिसाले में मुफ्ती महमूद साहब फरमाते हैं कि हमारा काम पहले दिन ही बन गया था। नाज़रीन इकरामी, जर्ह का मतलब ये था कि सवाल मुफ्ती साहब और जवाब मिर्जा ताहिर देगा। मुफ्ती महमूद साहब ने सवाल किया, मिर्जा गुलाम अहमद के बारे में आपका क्या अकीदा है? मिर्जा ताहिर अकड़ कर कहता है, वो उम्मती नबी थे। उम्मती नबी का माना यह है उम्मत मुहम्मदिया का फर्द जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल इत्तबा की वजह से नबूवत का मकाम हासिल कर ले। मुफ्ती साहब ने सवाल किया, क्या उस पर वही आती थी? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी आती थी। सवाल किया, क्या उसमें खता का एहतमाल था? मिर्जा साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब हकीकत सामने करते हुए, मिर्जा कादियानी ने लिखा है, जो शख्स मुझ पर ईमान नहीं लाता, खा इसको मेरा नाम ना पहुंचा हो, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। इस इबारत से तो 70 करोड़ मुसलमान सब काफिर हैं। मिर्जा ताहिर घबरा कर कहने लगा, इससे मुराद छोटे काफिर हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने अपनी किताब में कहा, कुफरुन दून कुफरिन, यानी कुफर के अलावा छोटा कुफर भी है। मुफ्ती साहब ने बरजस्ता